नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है धर्म। आप सबसे निवेदन है कि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजीव, आपकी माँ को अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तबीयत ज्यादा बिगड़ी नजर आ रही है। आप सीधे अस्पताल पहुंचे, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। सपना ने कार निकाली और घर पर काम करने वाली कमला की मदद से अपनी सास को गाड़ी के अंदर बिठाया। अस्पताल के लिए निकलने लगी। कमला, मेरे आने तक तुम यहीं रुकना जी। दीदी, आप चिंता ना करिए। अस्पताल जाने से पहले ही तुम मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। गाड़ी चलानी आती भी है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, अभी नहीं मारना मुझे। पर सपना कुछ बोलती क्यों नहीं? अब समय आ गया लगता है। देखना, पता नहीं क्या हो रहा है। सपना के साथ लगातार चिल्लाई जा रही थी, पर सपना ने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। वह सीधे अस्पताल जाकर ही रुकी। रिसेप्शन पर बात करके अटेंडेंट की सहायता से उसने अपनी सास को एडमिट कराया और डॉक्टर ने तत्कालीन इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राजीव भी अपनी बहन पूर्वा के साथ वहां पहुंच गया। दरअसल पूर्वा का ससुराल राजीव के ऑफिस के पास ही है। सपना कहाँ है माँ? ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? सांस ले लीजिए। राजीव, घबराइए नहीं, आपकी माँ ठीक है और डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। उसके बाद ही समझ आएगा कि क्या हुआ था। आप चाहे तो वहां आपकी माँ के पास जा सकते हैं। क्या आपकी माँ लगा रखा है सपना? ऐसे वक्त में तो अपना गुस्सा एक बार छोड़ दो। कहीं मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या वह भी मेरे पापा की तरह? कहते कहते रुक गई और एक लंबी सांस भरकर आंखों में आए आंसुओं को अंदर ही पी गई। राजीव ने भी उसे कुछ न कहा और डॉक्टर के पास चला गया। पूर्वा जाकर सपना के पास बैठी और बोली, कैसी हो भाभी? लखनऊ में सेटल हो गए थे। आप लोग अच्छे से मां की बिगड़ी तबीयत की वजह से फिर भी वापस आना पड़ा। आप दोनों को मैं ठीक हूं। पूर्वा, चिंता ना करो। तुम अपना बताओ, सब ठीक तो है ना? या मेरी तरह? पूर्वा ने बात को टालते हुए कहा। भाभी, अच्छा हुआ जो आप लोग यहां वापस आ गए। मां भी अकेले अकेले पागल हुई जा रही थी। जिसने दुनिया को पागल कर रखा है वह कैसे पागल हो सकती है? पूर्वा, आप इस तरह क्यों बोल रही हो भाभी? आपको भी तो मां की परवाह है ना? तभी तो आप सब कुछ छोड़कर यहां वापस आ गई हो। जब दिल में प्यार है तो क्यों इस तरह कड़वी बातें कर आप सबका दिल दुखा रही हो भाभी? मुझे तो खुशी है कि आप पिछला सब कुछ भूलकर यहां मां के लिए आई हो। एक्सक्यूज मी पूर्वा, 1 मिनट, मैं यहां सिर्फ अपने पति की वजह से आई हूं। उसकी मां बीमार है तो मैं अपना पत्नी धर्म निभाने आई हूं। और रही बात पिछला भूलने की, तो वह जख्म नहीं नासूर बन चुका है। मेरे दिल में कोई लाख कोशिश कर ले पर वह नहीं भूल सकती मैं। क्या कमी छोड़ी थी मेरे माँ बाप ने, पर फिर भी तुम्हारी माँ का लालच कम ना हुआ। हालत बद से बदतर बनाती गई। वह तुम लोगों का चलता तो शायद आज राजीव की दूसरी शादी भी हो गई होती। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है ना पूर्वा? तो जवाब देना, जब मेरे जन्मदिन पर मेरे माँ बाप आए थे तो उनको बेइज्जत करने के लिए तुम्हारी माँ ने सभी रिश्तेदारों का जमावड़ा लगाया था। यहाँ जन्मदिन का तोहफा लेकर आए थे मेरे पापा, मेरे पसंदीदा गुलाब जामुन। हाँ पूर्वा, पापा के हाथ के बने गुलाब जामुन में जान बसती थी मेरी। वह 3 तोले का चैन तो माँ ने जबरदस्ती बनवाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि खाली हाथ जाएंगे तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। पर इतना लाने के बाद भी ससुराल वालों ने आखिरकार कह ही दिया। क्यों समधन जी, सिखाया नहीं क्या समधी जी को कि बेटी के घर जाते हैं तो ये एक डब्बा मिठाई नहीं बल्कि मिठाइयों की थाल सजाकर ले जाते हैं? और यह क्या, यह बिना जान का चैन बनवाया है? ये तो हम अपनी नौकरानी को भी ना दें। ले कमला, ले जाइए मिठाई, अपने साथ पता नहीं कहां से ले आए हैं। मां ने रुआंसा चेहरा लेकर कहा। नहीं नहीं, इसे मत ले जाइए, ये मेरी लाडो की पसंदीदा मिठाई है, ये इसके पापा ने खुद ही बनाई है। पर तुम्हारी मां तब भी चुप ना रही। अच्छा तो समधी जी रसोइया भी हैं, आप इनसे खाना भी बनवाती है? पर बता दे आपको, यह माँ बेटी का हुनर इस घर में नहीं चलेगा। हम खानदानी लोग हैं, औरत आदमी के रुतबे का लिहाज करते हैं, फिर भी अब जब बना ही लाए हैं तो दे देते हैं। कमला, ले जा, सपना के कमरे में रखा, इसे खा लेगी। याद है ना पूर्वा की कैसे दूध में दवा मिलाकर उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवाया था? और तुम भी तो साथ ही थी ना? सब जानते हुए भी तुम लोगों ने इसका इल्जाम भी मेरे पापा मम्मी पर डाल दिया था कि उनके लाए गुलाब जामुन की वजह से ये सब हुआ, जबकि यह सब तुम लोगों का ही किया कराया था। क्योंकि राजीव की दूसरी शादी कर
तुम्हारी मम्मी मनमाना दहेज वसूलना चाहती थी। वह तो मैंने गुस्से में एक भी पीस नहीं खाया था और इसी वजह से तुम्हारी माँ की पोल खुल गई। फिर भी सबने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन मेरी नज़रों में वह कातिल है। मेरी कोख और मेरे पापा की भी। उनके इस इल्ज़ाम को पापा बर्दाश्त ना कर पाए कि एक बाप बेटी की कोख उजाड़ने का इल्ज़ाम लेकर कैसे जीते। बताओ पूर्वा, उनका हार्ट अटैक आने की वजह भी तुम्हारी यह माँ है। इतने से भी मन नहीं भरा तो हर बात पर बार बार वह मुझे जलील करती रही, चाहे परिवार हो या समाज। कितना कुछ किया मैंने उनके लिए, पर उन्हें हमेशा मुझ में कमियां ही नजर आई। मेरा सब कुछ उन्होंने ही तबाह किया। मेरी कोख का दीपक बुझा दिया, जो आज तक रोशन ना हो पाया, और मुझे बांझ कहती रही। हो गया, सपना बीती बातों को भूल जाओ माँ। तुमसे बात करना चाहती है अंदर से। राजीव के बुलाने पर मैं अंदर गई तो मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर आंसू बहाने लगी और कहने लगी, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। मेरे आंगन में लाला की किलकारी नहीं गूंज पाई। सपना, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तुम बाज नहीं रहोगी। मुझे माफ कर दो। बहू बुढ़ापा अकेले नहीं कटता। बेटियों को भी बुलवाया, पर कोई नहीं आई। एक तुम ही हो जिसे हमेशा मेरा ध्यान रखा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है सपना। न जाने कब सांस की दौड़ छूट जाए। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं नहीं मरना चाहती। पता नहीं मेरी मति कहाँ गई थी। मुझे माफ कर दो। सपना कहकर मेरी सांस रोने लगी, पर मेरा दिल क्यों नहीं पसीज रहा था। क्या आज भी वह सच कह रही थी या हमेशा की तरह अपने काम के लिए नाटक कर रही थी? पहले भी हो चुका है। वह रोकर बहलाकर अपना काम निकाल लेती थी, फिर दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देती थी। कैसे भरोसा करूं मैं इनका? और तो मेरा दिमाग ने स्वीकारने की इजाजत नहीं दे रहा है। मेरा सुख चैन सब तो छीन लिया। अब इस तरह माफी मांगने का क्या मतलब? नहीं, मैं इनके बहकावे में नहीं आऊंगी। अब मैं हिसाब साफ कर देती हूं आपके लिए। मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ मेरे पति की मां हैं और कुछ नहीं। पर मेरी बात मेरी ननंद पूर्वा को चुभ गई और वह बोल पड़ी, बस करो भाभी, कितने साल बीत गए, पर आप आज भी वहीं अटकी हुई हो। माँ की उम्र तो देखो, पता नहीं कब साथ छूट जाए। कोसना बंद करके दुआ करो। अब भाभी, उनके लिए मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका था। कब तक? अब नहीं। मैं भी आवाज पर जोर देते हुए कहा, दुआ दुआ उसके लिए निकलती है जिसके लिए दिल में इज्जत होती है, प्यार होता है, करुणा होती है। पर नहीं पूर्वा, तुम्हारी माँ के लिए मेरे मन में प्यार नहीं, सिर्फ दया है। वह रहे या ना रहे, मेरी जिंदगी में मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेशक मैं अपना कर्तव्य और पत्नी धर्म निभाते हुए सब कुछ करूंगी। अपने पति की माँ के लिए उनका ख्याल रखूंगी। इंसानियत के नाते दवा भी करूंगी, पर दुआ दुआ कभी नहीं कर सकती। पर सपना, ये सब राजीव ने समझाना चाहा, पर अब मेरा दिमाग सब कुछ साफ कर चुका था। सही गलत सब समझ चुकी थी। मैं एक लंबी सांस भरते हुए मैं अपनी सास के पास रखी उनकी रिपोर्ट देखने लगी और बात वहीं खत्म हो गई। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरी जगह होते तो क्या माफ़ कर पाते। धन्यवाद दोस्तों।